हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 12th पास करने के बाद गवर्नमेंट जॉब कैसे पाएं और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अक्सर युवा पीढ़ी 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा पास करने के बाद सरकारी नौकरी कैसे पाएँ इसकी तलाश में होते हैं, लेकिन वे ये नहीं तय कर पाते हैं कि 12वीं के बाद कौन सी सरकारी नौकरी मिलेगी। दोस्तों, इस प्रश्न से अधिकांश स्टूडेंट भ्रमित रहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम विस्तार से बताएंगे कि 12वीं पास करने के बाद उन्हें कौन सी सरकारी नौकरी मिल सकती है। दोस्तों, वैसे तो ग्रेजुएशन पास करने के बाद कई हायर गवर्नमेंट जॉब्स हैं, लेकिन अगर आप 12वीं पास करने के बाद सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा रोजगार के कई ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं जिन्हें आप अपने स्टेट लेवल सरकारी नौकरी के तहत आप आजमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से एक हैं जो 12वीं पास करने के बाद सरकारी नौकरी कैसे पाएं इसकी जानकारी तलाश कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 12th पास करने के बाद आप सरकारी नौकरी कैसे पा सकते हैं और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप 12वीं के बाद सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो 12वीं पास करने के बाद सरकारी नौकरी के कई ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जहाँ आप अपने स्टेट के अनुसार अपनी पसंदीदा सरकारी नौकरी के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कुछ गवर्नमेंट जॉब पोस्ट के नाम आप लोगों को बता देता हूं जिन्हें आप 12वीं पास करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आप 12th पास करने के बाद इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, 12वीं पास करने के बाद आप भारतीय सेना में सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, क्योंकि हर साल भारतीय सेना में भर्ती समय समय पर निकलती रहती है। दोस्तों, अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं या सीमा पर देश की रक्षा करना चाहते हैं तो आप भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी में आप 3 तरीके से शामिल हो सकते हैं। पहला तो तरीका है कि आप NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन के माध्यम से इसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इसमें टेक्निकल एंट्री स्कीम के द्वारा आप इसमें शामिल हो सकते हैं, या फिर तीसरा तरीका है कि आप इंडियन आर्मी रैली के माध्यम से आप इसमें शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, इन तीनों तरीकों में आपका सिलेक्शन 3 मोड में किया जाता है, यानी कि 3 स्टेप में किया जाता है। दोस्तों, पहले 2 तरीके यानी कि NDA एग्ज़ाम और TES के माध्यम से सेलेक्ट होने के लिए आपको पहले रिटन एग्ज़ाम देनी होगी, इसके बाद SSB इंटरव्यू और अंत में मेडिकल टेस्ट देना होगा। दोस्तों, इसी तरह से इंडियन आर्मी रैली के जरिए सिलेक्शन होने के लिए पहले आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा और अंत में फिटनेस टेस्ट देना होगा। दोस्तों, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। दोस्तों, 12th पास करने के बाद आप फॉरेस्ट गार्ड बन सकते हैं। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट को 12वीं कक्षा या सरकार के द्वारा रिकमेंडेड इक्विवेलेंट एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होगा। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 32 साल हो सकती है। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड के सिलेक्शन प्रोसेस में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, रिटन टेस्ट और एक पर्सनल इंटरव्यू जैसी स्टेज को आपको क्वालिफाई करना होता है। दोस्तों, उसके बाद ही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का मेडिकल टेस्ट होता है। दोस्तों, अगर आप इन सभी स्टेप्स को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन फॉरेस्ट गार्ड के पोस्ट पर होता है। दोस्तों, आप 12th पास करने के बाद इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, NDA एग्ज़ाम हर साल UPSC के द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए आयोजित की जाती है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम को 3 चरणों में बांटा गया है। दोस्तों, अगर आप इन तीनों चरणों को आप पास कर लेते हैं तो आपको 2 और टेस्ट देने होंगे। पहला है पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट PABT टेस्ट और दूसरा है कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम CPSS। आपको इन दोनों एग्ज़ाम्स को भी क्वालिफाई करना होगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप के माध्यम से भारतीय वायुसेना में शामिल होना चाहते हैं तो आपको भारतीय वायुसेना में एक एयरमैन के रूप में भर्ती किया जाता है। दोस्तों, इसके लिए आपकी मिनिमम एज 16.5 साल और मैक्सिमम एज 19 साल हो सकती है और आप अनमैरिड होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के XY ग्रुप में एंट्री पाने के लिए आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देनी होती है। इसके लिए आपको इस एग्ज़ाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप X के अंतर्गत आने वाले पोस्ट के लिए आपका साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब्जेक्ट के साथ 55% मार्क्स के साथ 12th पास किया हुआ होना कंपलसरी है, या फिर आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक किए हुए होने चाहिए। दोस्तों,
दोस्तों ग्रुप वाई में मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए 55% मार्क्स के साथ 12th साइंस पीसीबी सब्जेक्ट के साथ आप पास किए हुए होने चाहिए। पीसीबी मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तभी आप ग्रुप वाई में आप शामिल हो सकते हैं। दोस्तों आप 12th पास करने के बाद कांस्टेबल के पद पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों एसएससी जीडी एग्ज़ाम यानी कि जनरल ड्यूटी एग्ज़ाम, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, राइफलमैन आदि में कांस्टेबल के पोस्ट पर भर्ती के लिए एग्ज़ाम आयोजित की जाती है, जिसके लिए कैंडिडेट को 12वीं कक्षा पास करना होगा। उसके बाद ही इस एग्ज़ाम में आप शामिल हो सकते हैं। दोस्तों एसएससी जीडी नोटिफिकेशन जारी करके इस एग्ज़ाम की प्रोसेस शुरू करती है, जो कैंडिडेट इस जीडी एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना चाहते हैं वे इसकी डिटेल नोटिफिकेशन की जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें 12वीं के बाद अलग अलग स्टेट पुलिस की जॉब के आपको मौके मिलते हैं। इसमें कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और रिजर्व्ड आर्म फोर्सेस जैसे पोस्ट पर आपकी भर्ती की जाती है, जिसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों आप 12th पास करने के बाद इंडियन नेवी में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस पोस्ट के लिए साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास किया हुआ होना आपका कंपलसरी है, जिसमें आपके फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होने चाहिए। दोस्तों देखा जाए तो कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए स्ट्रीम की कोई पाबंदी नहीं है, इसके लिए किसी भी स्ट्रीम वाले उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन नेवी में 5 मेन ब्रांचेज हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, एजुकेशन और मेडिसिन। दोस्तों इन ब्रांचेज में अधिकतर पोस्ट पर भर्ती 4 स्टेप्स में की जाती है। पहले रिटन एग्ज़ाम, फिर एसएसबी इंटरव्यू, फिर फिजिकल टेस्ट और अंत में मेडिकल टेस्ट। दोस्तों जो स्टूडेंट्स इन चारों स्टेप्स को क्वालिफाई कर जाते हैं उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। दोस्तों आप 12th पास करने के बाद एसएससी स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के पोस्ट के लिए इस एग्ज़ाम का आयोजन किया जाता है। इसके लिए कैंडिडेट को सेंट्रल या स्टेट लेवल के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं कक्षा या फिर इक्विवेलेंट एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है। दोस्तों साथ ही साथ इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल हो सकती है। दोस्तों उसके बाद ही एसएससी स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों 12th पास करने के बाद आप एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ बन सकते हैं। दोस्तों एसएससी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए एलिजिबल एम्प्लॉयज़ की भर्ती के लिए एसएससी एमटीएस की नोटिफिकेशन जारी करती है, जारी करके केंद्र सरकार के मंत्रालयों में इसकी रिक्रूटमेंट करती है। दोस्तों कैंडिडेट 10वीं कक्षा पास करने के बाद एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। जो कैंडिडेट एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं वे रिलेटेड जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी देख सकते हैं। दोस्तों 12th पास करने के बाद आप लोअर डिविजनल क्लर्क बन सकते हैं। दोस्तों लोअर डिविजनल क्लर्क का पोस्ट डिफेंस और अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में होता है। दोस्तों इस एग्ज़ाम का आयोजन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ही कराता है, जिसके लिए आपको सबसे पहले एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देना होता है। फिर इसे पास करने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। दोस्तों टाइपिंग टेस्ट में आपकी इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टाइपिंग की स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप 3 से 4 साल तक इस पोस्ट पर अच्छे से काम करते हैं तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है, जो प्रमोशन के बाद आपको अपर डिविजनल क्लर्क का पोस्ट मिलता है। दोस्तों आप 12th के बाद आप एसएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अलग अलग पोस्ट पर कैंडिडेट्स की भर्ती के लिए कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल एग्ज़ाम आयोजित करवाता है, जिसकी भर्ती के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है। साथ ही आपको बता दें कि इसके तहत कई पोस्ट हैं, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ, लोअर डिविजनल क्लर्क, एलडीसी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट, पीए, सॉर्टिंग असिस्टेंट, एसए, कोर्ट क्लर्क आदि।
दोस्तों सरकारी मंत्रालयों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के तहत काम करने वालों की एसएससी एग्ज़ाम के माध्यम से भर्ती की जाती है। दोस्तों आप 12th पास करने के बाद रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप इंडियन रेलवेज़ में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों 12वीं पास करने वाले कैंडिडेट्स के लिए इंडियन रेलवेज़ में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी में कई वैकेंट पोस्ट की भर्ती के लिए समय समय पर जॉब नोटिफिकेशन निकाली जाती है, जिसमें कुछ मेन वैकेंट पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट, ऑफिस असिस्टेंट, स्टेशन मास्टर और टिकट कलेक्टर भी होती है। दोस्तों इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रिटन एग्ज़ाम में पहले प्री और फिर मेन एग्ज़ाम होती है और साथ ही इस फील्ड में कई अन्य आपको सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। दोस्तों इसके अलावा 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी, एनटीपीसी, ट्रेन क्लर्क, टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल, जूनियर क्लर्क लेवल, जूनियर टाइम कीपर जैसे अन्य पोस्ट पर भर्तियां होती हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पब्लिक सेक्टर में अलग अलग प्रकार की कई नौकरियां हैं जिनके लिए आप 12th पास करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जो लोग इस सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वे कुछ अलग अलग पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बारे में अब आप लोगों को मैं बता देता हूं। दोस्तों आप 12th पास करने के बाद एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम का फॉर्म भर के आप अपर डिविजनल क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोअर डिविजनल क्लर्क एलडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप पोस्टल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर आप सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप इन पदों पर अप्लाई करके एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ बन सकते हैं। आप एसएससी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल बन सकते हैं। आप रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंडियन नेवी में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आप एसएससी सीएचएसएल के थ्रू आप सिक्योरिटी फोर्सेस में जा सकते हैं। आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में जा सकते हैं। आप सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में ज्वाइन कर सकते हैं। आप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ में ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी में ज्वाइन कर सकते हैं। आप सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इन अलग अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को 12th पास करने के बाद अलग अलग डिपार्टमेंटल जॉब्स के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं, जिनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आप 12th पास करने के बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। आप पुलिस रिक्रूटमेंट फोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंडियन रेलवेज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। आप बैंकिंग सर्विसेज में जा सकते हैं। आप एयरपोर्ट्स में ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंडियन नेवी में ज्वाइन कर सकते हैं। आप एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के तहत आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ आदि में 12वीं के बाद आप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पोस्ट के लिए आप अच्छी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जिन स्टूडेंट्स ने आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स से 12वीं कक्षा पास की है वे स्टूडेंट 12वीं के बाद अलग अलग सरकारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इन पोस्ट की बात करें तो दोस्तों आप 12th पास करने के बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। आप पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। आप फील्ड वर्कर बन सकते हैं। आप पोस्टमैन बन सकते हैं। आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं। गार्डनर बन सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ बन सकते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। आंगनवाड़ी सहायक बन सकते हैं। ग्राम रोजगार सेवक बन सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हैं। अमीन बन सकते हैं। अपर डिविजनल क्लर्क बन सकते हैं। लोअर डिविजनल क्लर्क बन सकते हैं। ग्राम अकाउंटेंट बन सकते हैं। सोल्जर बन सकते हैं। क्लर्क बन सकते हैं। स्टाफ फील्ड ऑफिसर बन सकते हैं। स्टाफ नर्स बन सकते हैं। ट्रैफिक सुपरवाइज़र बन सकते हैं। ड्राइवर बन सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट बन सकते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर बन सकते हैं। पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। सीआरपीएफ बन सकते हैं। आईटीबीपी बन सकते हैं। आप सीआईएसएफ ज्वाइन कर सकते हैं। आप रेलवे में ज्वाइन कर सकते हैं। आप बैंकिंग सेक्टर में ज्वाइन कर सकते हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंडियन नेवी में ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के तहत आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं।
दोस्तों इन सभी पोस्ट के लिए फीमेल कैंडिडेट्स भी 12वीं कक्षा पास करने के बाद अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि हमारे देश में सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स को समान अधिकार दिए गए हैं। इसीलिए महिलाएं भी 12वीं पास करने के बाद अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। दोस्तों बात करें आप ग्रेजुएशन पास करने के बाद किन किन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों आप ग्रेजुएशन पास करने के बाद यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एएफ सीएटी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी तो जानते ही होंगे कि ग्रेजुएशन के बाद हायर लेवल की सरकारी नौकरियां उपलब्ध होती हैं, जिसके लिए अलग अलग पोस्ट के अनुसार एग्ज़ाम्स भी अलग अलग आयोजित की जाती हैं। इसके लिए आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी आप ग्रेजुएशन पास करने के बाद कर सकते हैं। दोस्तों 12th पास करने के बाद सरकारी नौकरी की सैलरी की बात करें तो सरकारी नौकरी के क्षेत्र में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होने के कारण सैलरी भी पोस्ट के अनुसार अलग अलग होती है। इसीलिए सैलरी आपकी जॉब पोस्ट पर अधिक निर्भर करती है कि आप किस पोस्ट पर काम करते हैं। दोस्तों फिर भी देखा जाए तो सरकारी नौकरी पाने वाले कैंडिडेट्स की शुरुआती सैलरी 20,000 से 35,000 तक होती है। इसके साथ ही कुछ पदों पर अन्य सुविधाएँ भी आपको दी जाती हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को 12वीं कक्षा पास करने के बाद गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला प्रश्न है, सरकारी नौकरी पाने के लिए मुझे 12वीं के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप 12वीं के बाद जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा या कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, या फिर BBA BCA के जैसे अन्य कई ग्रेजुएट कोर्सेज आप कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, 12वीं के बाद PCM के लिए सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 12वीं के बाद PCM वालों के लिए बीटेक BE और BSc जैसे सबसे अच्छे कोर्सेज माने जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, 10th और 12th लेवल पर सबसे आसान सरकारी नौकरी कौन सी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 10वीं और 12वीं कक्षा पास करके आप रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स में रेलवे ग्रुप D SSC MTS SSC CHSL और IBPS क्लर्क जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप आसानी से सरकारी नौकरी पा सकते हैं। और चौथा प्रश्न है, 12वीं के बाद सबसे अच्छी सरकारी नौकरी कौन सी मानी जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 12वीं के बाद सबसे अच्छी सरकारी नौकरियों में पुलिस डिपार्टमेंट जॉब्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब्स, प्राइमरी स्कूल टीचर जॉब्स, मर्चेंट नेवी जॉब्स, इंडियन आर्मी आदि जैसे अलग अलग पोस्ट की नौकरियां सबसे अच्छी मानी जाती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि 12th पास करने के बाद सरकारी नौकरी कैसे पाएँ, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।